नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर का विवाद कोर्ट पहुंचा। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच शुरू हुआ विवाद अब कानूनी रूप ले चुका है। आरोप प्रत्यारोप की यह जंग सीधे अदालत तक पहुंच गई है। सांसद ने प्रशांत किशोर के बयानों को अपनी छवि पर चोट बताते हुए बेतिया व्यवहार न्यायालय में मानहानि का परिवाद दर्ज कराया है। इस दिन जारी होगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार 26 सितंबर और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की पहली किस्त डालेगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ऑनलाइन और सीएम नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। मंत्री ने पीके पर आरोप लगाया कि उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, गलत बयानी की और उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। पटना में खुला बिहार एम्पोरियम। राज्य की कला और सांस्कृतिक को मिलेगा वैश्विक पहचान। बिहार की कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य मंगलवार को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बिहार एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। यह प्रयास बिहार सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत परंपरा और आधुनिक बाजार को जोड़कर शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाने का दिशा में कदम उठाया जा रहा। जेडीयू बीजेपी नेताओं पर भीतरघात के आरोप। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी हार के लिए जेडीयू और बीजेपी में मौजूद भीतरघातियों को जिम्मेवार ठहराया और चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला तो उन्हें उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। सीट शेयरिंग पर बोले मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज उन सभी कयासों पर विराम लगाया जिसमें महागठबंधन के घटक दलों में मतभेद की बात सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन में बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी घटक दल के नेता एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कहीं कोई मतभेद नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर किया पलटवार। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से लाए गए आरोपों पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे बार बार अपनी वही बातें दोहरा रहे हैं जो पहले भी कई बार कह चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज जिले में सीमांचल के विकास, न्याय और अधिकारों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में 24 सितंबर से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू हो रही है। 4 दिवसीय यह यात्रा 27 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों के कई हिस्सों का दौरा किया जाएगा। ओवैसी की 4 दिवसीय यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। कटिहार में भाजपा नेता गुड्डू यादव की पिटाई। कटिहार जिले के मनिहारी में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं के बीच टकराव का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता गुड्डू यादव ने आरोप लगाया कि मनिहारी नगर परिषद के मुख्य पार्षद और राजद नेता लाखों यादव के अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनकी पिटाई की है, गाली गलौज किया और पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कैमूर में नीतीश के मंत्रियों पर आरजेडी सांसद ने साधा निशाना। कैमूर में नीतीश के मंत्रियों पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि कैमूर से 2 मंत्री बने हैं, संतोष सिंह और जमा खान। इनमें से एक तो जनता से चुने ही गए, लेकिन दूसरे ने हमारे पार्टी का वोट चुराकर भागने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जमा खान ने चुनाव के समय कहा था कि जीत कर लालू यादव के साथ रहेंगे, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी का दामन पकड़ लिया। यह भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहा है। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।